बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार एक पौराणिक पर्वत है, मेरु पर्वत, और कहा जाता है कि उसके ठीक नीचे असुरों का एक विशाल लोक है। असुर भवन कहते हैं उसे। हाँ, असुर भवन। और वहां कोई एक नहीं बल्कि 4 महान असुर राजा एक साथ शासन करते हैं। और जब हम असुर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर मतलब देवताओं के दुश्मन, ईर्ष्यालु और हिंसक प्राणियों की एक छवि उभरती है। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें इसी छवि पर, आप कह सकते हैं, सवाल उठाने के लिए मजबूर करते हैं। हाँ, ये हमें उन 4 राजाओं की दुनिया में ले जाते हैं और दिखाते हैं कि असुर होने का मतलब शायद सिर्फ एक चीज नहीं है। हाँ, क्योंकि ये कहानियां सिर्फ देवताओं और राक्षसों की लड़ाई की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो हर पात्र का एक जटिल चरित्र है। बहुत जटिल, और उनका बुद्ध की शिक्षाओं के साथ एक बहुत ही अनोखा और कभी-कभी तो हैरान कर देने वाला संबंध भी है। तो चलिए इसी पड़ताल को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये 4 राजा कौन थे और उनकी कहानियां असुरों के बारे में हमारी समझ को कैसे बदल सकती हैं। तो सबसे पहले ये रहते कहाँ हैं? स्रोत में असुर भवन का जिक्र है जो मेरु पर्वत के ठीक नीचे है। ये कैसी जगह है? ये एक विशाल और रहस्यमयी लोक है। मतलब आप कल्पना कीजिए, मेरु पर्वत की नींव के नीचे 80,000 योजन तक फैला हुआ एक पूरा साम्राज्य। 80,000 योजन? हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि असुर हमेशा से यहाँ नहीं रहते थे। ये उनका मूल घर नहीं है। अच्छा, तो ये एक तरह से निर्वासित थे। मैं तो हमेशा सोचता था कि उनका लोक हमेशा से ही अलग था, देवताओं के लोक से एकदम विपरीत। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, निर्वासित। बौद्ध कथाओं के अनुसार वो पहले त्रयास्त्रशिंज स्वर्ग में देवताओं के साथ ही रहते थे। एक ही जगह पर? हाँ, एक ही समाज का हिस्सा थे, एक ही जगह पर रहते थे। तो फिर ये विभाजन हुआ कैसे? ऐसा क्या हुआ कि उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया? उनकी एक आदत, आप कह सकते हैं, उनके पतन का कारण बनी, उनका अत्यधिक मदिरापान। मदिरापान? हाँ, कथाओं के अनुसार देवराज इंद्र ने जब देखा कि असुर नशे में अपनी सुध बुध खो रहे हैं और स्वर्ग की शांति भंग कर रहे हैं, तो उन्होंने उन सभी को स्वर्ग से बाहर धकेल दिया। बस ऐसे ही? उन्हें मेरु पर्वत के नीचे इस नए लोक में फेंक दिया गया, और तभी से देवों और असुरों के बीच वो संघर्ष शुरू हुआ जिसके बारे में हम इतनी कहानियां सुनते हैं। ये तो कहानी को एक बिल्कुल नया आयाम देता है। मतलब वो पैदाइशी बुरे नहीं थे, बल्कि उन्हें उनकी एक कमजोरी की वजह से उनके घर से निकाल दिया गया था। बिल्कुल ठीक है, तो अब उनके राजाओं पर आते हैं। स्रोत में 4 प्रमुख राजाओं का जिक्र है, वेपचित्ती, संबर, पारात और राहु। चलिए सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे पुराने राजा वेपचित्ती से शुरू करते हैं। वो असुरों के एक खास आर्कीटाइप या प्रतीक जैसे लगते हैं। हाँ, वेपचित्ती असुरों की उस छवि का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा जानते हैं। वो एक महान योद्धा थे, इंद्र के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी। सबसे बड़े। उनका नाम ही इंद्र के साथ होने वाले अंतहीन युद्धों का पर्याय है। वो असुरों की सैन्य शक्ति, उनके कभी न हार मानने वाले जज्बे और उनके क्रोध का प्रतीक है। एक मिनट, मुझे स्रोत से कुछ याद आ रहा है। इनके रिश्ते सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं थे, सही कहा ना मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या इनके बीच कोई पारिवारिक रिश्ता भी था? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये लड़ाई सिर्फ 2 सेनाओं की नहीं बल्कि एक ही परिवार की बन जाती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस कहानी को इतना जटिल और मानवीय बनाता है। जहां एक तरफ वेपचित्ती युद्ध के मैदान में इंद्र के कट्टर दुश्मन थे, हाँ, वहीं दूसरी तरफ वो इंद्र के ससुर भी थे। ससुर? ये कैसे हुआ? वेपचित्ती की एक बेटी थी सुजाता, और सुजाता ने अपनी इच्छा से देवराज इंद्र से विवाह कर लिया। तो सोचिए जरा, एक तरफ युद्ध के मैदान में वे एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, और दूसरी तरफ वे एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए हैं। यह हमें दिखाता है कि ये कहानियां सिर्फ अच्छे और बुरे की सीधी लड़ाई नहीं है, इनमें मानवीय रिश्तों जैसी ही जटिलताएं हैं। ये बहुत दिलचस्प है, लेकिन थोड़ा विरोधाभासी भी लगता है। जिस असुर को हम क्रोध और युद्ध का प्रतीक मान रहे हैं, उसी का उदाहरण बुद्ध धैर्य सिखाने के लिए दे रहे हैं। ये तो पूरी छवि को ही पलट देता है। और यही बौद्ध शिक्षाओं की खूबी है। बौद्ध धर्म ग्रंथ संयुत्त निकाय में एक पूरा सूत्र है, वेपचित्ती सूत्र, जो इसी पर आधारित है। अच्छा। इसमें एक प्रसंग है जब वेपचित्ती इंद्र द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और दोनों के बीच धैर्य और क्रोध को लेकर एक संवाद होता है। इंद्र कहते हैं कि धैर्य रखना तो डर की निशानी है, और वेपचित्ती तर्क देते हैं कि असली बल क्रोध को सहने में है,
और इसी संवाद का उदाहरण देकर स्वयं बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को धैर्य की महिमा समझाई थी। अद्भुत। तो एक असुर राजा जो क्रोध का प्रतीक माना जाता है, उसकी कहानी का इस्तेमाल बुद्ध धैर्य का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाने के लिए करते हैं। बिल्कुल। वेपचिति का चरित्र वाकई में बहुआयामी है। वो एक योद्धा है, एक पिता है, एक ससुर है और एक दार्शनिक बहस का हिस्सा भी है। तो वेपचिति की शक्ति शारीरिक और सैन्य थी, लेकिन असुरों की ताकत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। स्रोत बताते हैं कि कुछ असुर ऐसे भी थे जिनकी शक्ति का स्रोत युद्ध नहीं बल्कि भ्रम और माया थी। हाँ, संबर इसी का प्रतीक है। सही है, संबर। एकदम सही। संबर असुरों की एक अलग तरह की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर वेपचित्ती शारीरिक बल के प्रतीक थे, तो संबर मानसिक शक्तियों, छल कपट और भ्रम पैदा करने की कला में माहिर थे। मायावी। वो अपनी माया और जादू टोने के लिए प्रसिद्ध थे। वो असुरों के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे जो अपनी मानसिक शक्तियों से युद्ध लड़ते थे, जो वास्तविकता को मोड़ सकते थे। क्या इसका कोई खास उदाहरण स्रोतों में मिलता है जहां उनकी माया का प्रदर्शन हुआ हो? हाँ, संयुक्त निकाय में एक बहुत ही रोचक प्रसंग आता है। एक बार संबर ने अपनी माया से कुछ ध्यान में लीन ऋषियों को डराने और उन्हें श्राप देने की कोशिश की। अच्छा। उन्होंने भयानक भ्रम पैदा किए, डरावनी आवाजें निकाली और सोचा कि वे ऋषियों को उनके ध्यान से भटका देंगे। और क्या वो सफल हुए? नहीं, उनकी सारी माया विफल हो गई। क्यों? कहा जाता है कि उन ऋषियों पर बुद्ध के धर्म का प्रभाव इतना गहरा था कि संबर की कोई भी माया उन पर असर नहीं कर पाई। धर्म की शक्ति के तेज के सामने उनका सारा जादू टोना और भ्रम बेअसर हो गया। तो ये कहानी एक तरह से ये संदेश देती है कि बाहरी माया या भ्रम, चाहे वो कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आंतरिक सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को डिगा नहीं सकते। बिल्कुल। संबर की हार यही दिखाती है कि सबसे बड़ा जादू या सबसे बड़ी शक्ति सत्य के मार्ग पर टिके रहना है। ठीक है, तो हमारे पास एक योद्धा है और एक मायावी। ये दोनों तो फिर भी असुरों की पारंपरिक छवि में कहीं ना कहीं फिट होते हैं। हाँ, कुछ हद तक। लेकिन जो तीसरा नाम स्रोतों में है, प्रहलाद, जिन्हें कुछ जगहों पर बलि भी कहा गया है, वो इस पूरी तस्वीर को ही बदल देता है। वो तो बिल्कुल अलग लगते हैं। प्रहलाद बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे असाधारण और प्रेरणादायक पात्रों में से एक है। उनका चरित्र इस धारणा को पूरी तरह तोड़ देता है कि असुर केवल अज्ञानी या हिंसक होते हैं। वो एक असुर राजा हैं। हाँ, एक ऐसे कुल से आते हैं जो देवताओं का दुश्मन माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद वे बुद्ध के प्रति अत्यंत श्रद्धालु और प्रज्ञावान थे। मैंने पढ़ा कि वो खुद बुद्ध के पास गए थे, किसी युद्ध की चुनौती देने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान चर्चा के लिए। ये तो एक असुर राजा के लिए अविश्वसनीय लगता है ना? अविश्वसनीय है और बहुत सुंदर भी। अंगुत्तर निकाय के प्रहलाद सूत में इसका वर्णन है। प्रहलाद स्वयं बुद्ध के पास जाते हैं और उनके सम्मान में एक अद्भुत तुलना करते हैं। हाँ, वो समुद्र वाली तुलना। बिल्कुल। वो कहते हैं कि जैसे विशाल महासागर में 8 आश्चर्यजनक और अद्भुत गुण होते हैं, वैसे ही बुद्ध के धम्म और विनय यानी उनकी शिक्षा और अनुशासन में भी 8 अद्भुत गुण हैं। क्या अद्भुत उपमा है। एक असुर राजा जो शायद समुद्र के पास ही रहता हो, वो समुद्र की गहराई और विशालता का उपयोग बुद्ध की शिक्षाओं की महानता को समझाने के लिए कर रहा है। हाँ, उन्होंने बहुत सुंदर तुलनाएं की। जैसे उन्होंने कहा कि जिस तरह समुद्र धीरे धीरे गहरा होता जाता है, उसमें कोई अचानक खड़ी ढलान नहीं होती। अच्छा। उसी तरह बुद्ध की शिक्षाओं में ज्ञान और अभ्यास धीरे धीरे चरण दर चरण प्राप्त होता है, एकाएक नहीं। और एक और गुण था कि जैसे समुद्र किसी मृत शरीर को अपने भीतर नहीं रखता, हाँ, उसे किनारे पे फेंक देता है। वैसे ही बुद्ध का संग किसी भी दुराचारी या पाखंडी व्यक्ति को अपने भीतर नहीं रखता, उसे बाहर कर देता है। बिल्कुल। और एक बात जो मुझे स्रोत में बहुत पसंद आई, बताइए। उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे समुद्र कभी अपनी मर्यादा, अपने तट को नहीं लांघता, वैसे ही बुद्ध के शिष्य जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वे कभी भी जानबूझकर उनकी शिक्षाओं का उल्लंघन नहीं करते, चाहे उनके प्राण ही क्यों न चले जाएं। सोचिए, एक असुर राजा के मुख से बुद्ध के संग के लिए इतनी गहरी श्रद्धा और प्रज्ञा की बात सुनना, ये सचमुच हैरान करने वाला है। यही प्रहलाद के चरित्र की खासियत है। वो हमें सिखाते हैं कि ज्ञान और श्रद्धा किसी कुल या योनि तक सीमित नहीं है। कोई भी, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, सत्य को पहचान सकता है और उसका सम्मान कर सकता है।
और इस विविधता का एक और उदाहरण है चौथा राजा राहु। पैरात जहां प्रज्ञा और विवेक का प्रतीक हैं, वहीं राहु तो असुरों की उस आदिम विशालकाय शक्ति का प्रतीक है जिसके बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं। सूर्य और चंद्रमा को निगल जाने वाली शक्ति। हाँ वही। हाँ, राहु को मुख्य रूप से उनके विशाल शरीर और सूर्य चंद्रमा को ग्रसने या निगल जाने की क्षमता के लिए जाना जाता है, जो ग्रहण का पौराणिक स्पष्टीकरण है। वे असुरों की कच्ची प्राकृतिक शक्ति का प्रतीक है। लेकिन बौद्ध कथाओं में उनका भी एक और पक्ष है। तो वो भी बुद्ध के उपासक थे? ये कैसे हो सकता है? जो ग्रहों को ग्रस लेता है वो बुद्ध की सौम्य वाणी को कैसे सुनता है? यह भी एक और सुंदर विरोधाभास है। कई कथाओं में वर्णन है कि जब राहु अपनी शक्ति के अहंकार में सूर्य या चंद्रमा को पकड़ लेते थे तो वे देवता बुद्ध से रक्षा की गुहार लगाते थे। अच्छा। तब बुद्ध करुणावश कुछ गाथाएं या छंद कहते थे और बुद्ध की केवल उन सौम्य गाथाओं को सुनकर ही राहु भयभीत होकर सूर्य या चंद्रमा को छोड़ देते थे और भाग जाते थे। तो उनकी इतनी विशाल शक्ति भी बुद्ध के ज्ञान और करुणा के आगे छोटी पड़ जाती थी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि राहु जितने शक्तिशाली थे उतने ही बुद्ध की शिक्षाओं और उनके प्रति श्रद्धा भी रखते थे। उनकी शक्ति बुद्ध के करुणा और ज्ञान के आगे नतमस्तक हो जाती थी। वो भी एक भक्त थे, भले ही उनका स्वभाव उग्र था। हाँ। तो अगर हम इन चारों को एक साथ देखें, एक जटिल योद्धा वेपचित्ती, एक मायावी संबर, एक ज्ञानी भक्त प्रहलाद और एक शक्तिशाली उपासक राहु, तो ये एक ही असुर लेबल के नीचे कितनी ज्यादा विविधता है। बिल्कुल। और शायद जो सबसे बड़ा सबक यहाँ मिलता है वो ये है कि बौद्ध ब्रह्मांड में असुर कोई नस्ल या प्रजाति नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है। एक चेतना का स्तर। हाँ, एक चेतना का स्तर। वेपचित्ती क्रोध और प्रतिद्वंदिता की अवस्था में है, लेकिन उनमें संबंध निभाने की क्षमता भी है। संबर भ्रम और माया की अवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रहलाद वे असुर कुल में होकर भी ज्ञान और श्रद्धा की अवस्था में है। और ये बात उनके पतन की कहानी से भी जुड़ती है। उन्हें स्वर्ग से निकाला गया था, वे हमेशा से नीचे नहीं थे। यानी उनकी अवस्था बदली। एकदम सही। वे देवों की अवस्था से असुरों की अवस्था में गिरे। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कोई भी स्थायी रूप से बुरा या अच्छा नहीं है, बल्कि हर कोई अलग अलग मानसिक अवस्थाओं से गुजर रहा है। और किसी भी अवस्था से ऊपर उठना या नीचे गिरना संभव है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा से यह बिल्कुल साफ है भी असुरों की छवि एक तरफा नहीं है। वो केवल खलनायक नहीं है। प्रहलाद का उदाहरण तो शायद सबसे प्रभावशाली है। ये दिखाता है कि ज्ञान, विवेक और श्रद्धा किसी कुल, जाति या योनि तक सीमित नहीं है। और यही इन कहानियों को आज भी प्रासंगिक बनाता है। ये हमें लेबल और पूर्वाग्रहों से परे देखने के लिए प्रेरित करती हैं। किसी भी समूह को एक ही नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति और हर पात्र में अच्छाई, बुराई और जटिलता की अनंत संभावनाएं होती हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं, जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। इन कहानियों में असुरों को स्वर्ग से उनके मदिरापान के कारण निकाला गया था। हाँ, उनकी एक विशेष प्रकार की असावधानी, एक नशे के कारण। तो अगर हम आज के संदर्भ में सोचें तो ये किस तरह की असावधानी या नशे का प्रतीक हो सकता है, जिसके कारण एक व्यक्ति या एक पूरा समाज अपने ऊंचे स्थान, अपने व्यक्तिगत स्वर्ग से गिर सकता है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सिर्फ शराब का नशा नहीं, बल्कि शक्ति का नशा, अहंकार का नशा, अज्ञान का नशा, या फिर सोशल मीडिया पर मिलने वाले झूठे सम्मान का नशा भी हो सकता है। कौन सा नशा आज हमें हमारे विवेक और करुणा से दूर कर रहा है और हमें हमारे ही मेरुपनवत के नीचे धकेल रहा है, इस पर सोचना शायद जरूरी है।